हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रमेय थी, थ्योरम थी, वो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके अंदर बी सी और डी ई पैरेलल है। बी सी और डी ई पैरेलल है, ये हमको दिया हुआ है। बी सी और डी ई पैरेलल है। हमसे पूछा है कि ई सी बताइए। ई सी हमको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो बच्चों, हम किस तरह करेंगे। जब ट्राइंगल के अंदर किसी एक रेखा के, त्रिभुज के अंदर किसी एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा, किसी एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा हम जब खींचते हैं त्रिभुज के अंदर, तो वो जो रेखा होती है वो उस त्रिभुज की भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। मैं मान लेता हूं कि ईसी की लंबाई x है बच्चों। ईसी की लंबाई बच्चों हम x मान लेते हैं। तो हम थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता की जो प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है, उससे हम कह सकते हैं कि एडी, अगर ये और ये भुजा समानांतर है, तब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तब हम कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई एक्स, ई सी, सॉरी बच्चों, ई सी। एडी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर 1.5 है बच्चों, अपॉन डीबी की वैल्यू 3 है बच्चों, बराबर एई की वैल्यू 1 है, ईसी की वैल्यू हमने x मान ली है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों, थोड़ा इधर देख लीजिए आप, जैसे अगर कहीं भी लिखा हुआ है 7.23 अपॉन 4, तो हम यहां पर ये पॉइंट हटाना चाहते हैं। ठीक है, बिना पॉइंट की भिन्न करना चाहते हैं, ऊपर से और नीचे से। नीचे तो पॉइंट है ही नहीं, ऊपर से हम पॉइंट हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे कि कितनी डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं, तो अपॉन में हम 2 जीरो लगा देंगे। कभी कभी बच्चों इस तरह से अगर होगा 1.315 इस तरह से, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल में, इस डेसिमल नंबर से हम डेसिमल हटाना चाहते हैं। ठीक है, हम ये दशमलव को हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, भिन्न बन जाएगी, ये दशमलव हट जाएगा, भिन्न बन जाएगी। किस तरह से हम करेंगे इसको, 1.115, हम ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे और अपॉन में हम दशमलव के राइट साइड में देखेंगे कि कितने अंक हैं, कितनी डिजिट हैं। 1 2 3, 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं, तो हम 3 जीरो लगाकर 1 लिख देंगे और इस तरह हम ये सॉल्व कर लेते हैं। यही काम हम यहां पर करने जा रहे हैं। ये जो 1.5 है, इस पॉइंट को हम हटा देंगे और अपॉन में हम यहां पर 0 लगा लेंगे। ये बात आपकी समझ में आई होगी बच्चों। अब हम इसको काट ले रहे हैं। ये ऊपर 15 है, ऊपर बच्चों 15 है और नीचे है बच्चों 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 15, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 होता है बच्चों। यहां पर बच्चों आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है, कितना, इधर लिख देते हैं बच्चों 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। बच्चों, इक्वल के दोनों साइड हम सेम काम कर सकते हैं। हम यहां पर इसको, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा करेंगे। दोनों तरफ हम इक्वल के दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहां पर भी x ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब x का मतलब हुआ ईसी। ईसी की जो वैल्यू है बच्चों, वो हमारे पास 2 आ गई है। समझ में आना चाहिए बच्चों आप लोगों को ये। तो बच्चों, ये हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है। बच्चों, हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय क्या कहती है। आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय हमसे क्या कहती है। प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को काटती है, अन्य 2 भुजाओं को काटती है। उन भुजाओं को इस प्रकार काटती है कि जैसे मैं ये लिखूं ए बी सी डी ई, इस प्रकार काटती है कि इस भुजा से जो अनुपात होगा और इस भुजा से जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। मतलब बच्चों, थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर 2 भुजाएं ये समानांतर हैं तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये कहती है। अब बच्चों देखते हैं यहां पर,
तो बच्चों क्योंकि BC और DE पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हम कह सकते हैं। अब AD हमें पता नहीं है, हम इसको x मान ले रहे, तो x अपॉन DB बच्चों 7.2 है, बराबर AE बच्चों 1.8 है, और EC बच्चों 5.4 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर देखेंगे आप, एक डिजिट के बाद पॉइंट है और नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे बच्चों, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो बच्चों ये हमारे सामने बच जाएगा x अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 18 अपॉन 54। अब बच्चों 18 के पहाड़े से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो बच्चों 18 एकम 18 और 18 तिया 54 होता है। अब बच्चों 3 से ये 7.2 को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं बच्चों हम x इक्वल्स टू, ये 7.2 इक्वल के इधर जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा बच्चों 7.2, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर 1 के साथ, अपॉन में ये 3 लिखा हुआ है। अब 3 से डिवाइड लगाओगे बच्चों तो 3 2 6, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा दोगे, और 3 4 12, तो x इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2.4। इसका मतलब बच्चों AD हमारे पास आ चुका है कितना, 2.4। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये त्रिभुज दिया हुआ है इस बार हमें, और इस बार इस त्रिभुज में ये जो PQ है, इस पर एक बिंदु E है, और इस बिंदु E ने इस PQ को दो भागों में बांट दिया, 3.9 और 3 में। इसी तरह PR को F ने दो भागों में बांट दिया, 3.6 और 2.4 में। अब बच्चों हमें यह बताना है कि EF को जब हम मिलाते हैं, ये जो EF है इसको जब हम मिलाते हैं तो EF और QR समानांतर है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से हम बता सकते हैं कि ये समांतर है कि नहीं है। थेल्स प्रमेय हमसे ये कहती है कि इसका और इसका जो अनुपात है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर यदि आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा, ये साइड और ये साइड समानांतर होगी। तो बच्चों हम करके देखते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं PE अपॉन EQ का मान, PE अपॉन EQ का मान। तो PE की वैल्यू बच्चों 3.9 है, अपॉन EQ की वैल्यू है बच्चों 3। अब हम इसका डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, यहां हम ये पॉइंट हटाते हैं तो यहां पर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 39 अपॉन 30। अब 3 से बच्चों ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम डिवाइड लगा देते हैं, तो नीचे हो जाएगा बच्चों 3 से डिवाइड 10 टाइम, और ऊपर हो जाएगा 1 और 3 13 टाइम। ठीक है, 3 1 3, 3 3 9। तो बच्चों हमारे पास आ गया है PE अपॉन EQ आ गया बच्चों 13 अपॉन 10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका और इसका जो रेशियो आता है वो कितना आता है। तो हम PF अपॉन FR निकाल लेते हैं बच्चों, 3.6 अपॉन 2.4। यहां पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो बच्चों हमारे सामने बच जाएगा 36 अपॉन 24 बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर डिवाइड लगा देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर का, सेम संख्या से। तो बच्चों 12 से हम 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 कर देते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो बच्चों PF अपॉन FR कितना आ गया, 3 अपॉन 2। तो बच्चों PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR बराबर नहीं आए हैं, तो हम यहां लिख देंगे बच्चों कि PE अपॉन EQ बराबर नहीं है PF अपॉन FR के। अतः EF QR के समांतर नहीं है, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता
प्रमेय संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं। इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। यहां भी बच्चों इन दो रेखाओं के बारे में पूछ रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं कि नहीं हैं। तो बच्चों हम लोग पीई का ई क्यू से अनुपात निकाल लेंगे। पीई बटे ई क्यू को पता कर लेंगे। तो पीई है बच्चों 4 और ई क्यू है बच्चों 4.5। तो बच्चों यहां पर हम इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब बच्चों हमें ये दिख रहा है कि ये हो गया 40/45। अब बच्चों 5 से डिवाइड कर देते हैं हम ऊपर और नीचे। तो 5 8 और 5 9 तो बच्चों 8/9 आ गया PE/EQ। अब बच्चों हम इसके साथ रेशियो भी निकाल लें। अगर यही आ जाता है 8/9 तो बच्चों हम कह देंगे कि EF और QR समांतर हैं। तो बच्चों करके देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे PF/FR इक्वल्स टू PF की वैल्यू 8/FR की वैल्यू 9। तो बच्चों देख लीजिए आप कि PE/EQ और PF/FR दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब बच्चों हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि PE/EQ बराबर है PF/FR के। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल QR, EF समानांतर QR है। अतः EF समानांतर पैरेलल QR क्योंकि थेल्स प्रमेय संतुष्ट होती है। तो बच्चों इस बार भी क्वेश्चन वही है कि हमको ये बताना है कि EF और QR समानांतर है कि नहीं है। इस बार बच्चों क्वेश्चन में हमको E से Q नहीं दिया गया है और F से R भी नहीं दिया गया है। हम चेक कैसे करते हैं? हम PE/EQ को देखते हैं और PF/FR को देखते हैं कि PE/EQ PF/FR के इक्वल है तो हम कह देते हैं कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, ये दोनों भुजाएं समानांतर नहीं है। अब उसके लिए बच्चों हमें EQ निकालना पड़ेगा। तो बच्चों PQ में से PE को हम घटा दें, PQ में से इसको हम घटा दें, तब हमको EQ मिलेगा, तो हमें चाहिए EQ। उसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा? 1.28 में से 1.28 यहां से लेके यहां तक पूरा है 1.28 माइनस यहां से लेके यहां तक ये हटा दोगे तो इतना ही तो बच जाएगा 0.18। इसको बच्चों जब आप घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो बच्चों 0 बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1। बात समझ पा रहे होंगे कि EQ 1.1 आ गया ये घटाकर। इसी तरह बच्चों इस पूरे में से PR में से हम PF को हटाएंगे, इसका मतलब क्या है कि PR में से PF मतलब ये हमें हटाना है मतलब कि घटाना है। तो हमें क्या घटाना है? तो हमें पता चल जाएगा कि FR कितना है। तो FR पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम PR माइनस जो कि PR है 2.56 माइनस PF है 0.36,
तो बच्चों जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा और 2 में से 0 मतलब 2 आ जाएगा, 2.2। तो बच्चों ये जो है ना ये हो जाएगी 2.2 और ये हो जाएगी बच्चों 1.1। यहां तक बात आपकी समझ में आनी चाहिए बच्चों। अब बच्चों हम लोग PE अपॉन ये FR है, PE अपॉन EQ पता करेंगे कितना आता है। PE अपॉन EQ, तो बच्चों PE की वैल्यू कितनी है? तो बच्चों PE की जो वैल्यू है वो है 0.18। यहां से देख लें या वहीं से देख लें, अपॉन बच्चों EQ 1.1। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? तो बच्चों ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपको 2 0 लगाना पड़ेगा, और नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आपको बच्चों 1 0 लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आपके सामने आ जाएगा 180 अपॉन 1100। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हम 2 का डिवाइड ऊपर और नीचे दोनों में कर दें तो 2 से ये 9 टाइम जाएगा, और 2 5 10 और 2 5 10, मतलब 9 अपॉन 55 आ चुका है PE अपॉन EQ। अब बच्चों हमें क्या निकालना होगा? PF अपॉन FR। तो बच्चों PF की वैल्यू है 0.36 अपॉन FR की वैल्यू है 2.2। सेम काम हमें करना होगा। यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहां 2 0 आएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आएगा। तो बच्चों ये हमारे सामने बचेगा, 0 से हम ये 0 हटा देंगे तो 36 अपॉन 2 0, 36 अपॉन 20। ओ बच्चों ये 2 और बचेगा, ये 2 2 फिर 0, तो इस तरह से। अब हम यहां पर डिवाइड करें, 4 का डिवाइड करें ऊपर और 4 से डिवाइड करें नीचे, तो बच्चों 4 निम 36 होते हैं, और 4 से जब हम नीचे डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, फिर 2 इधर आ जाएगा तो यहां पर भी 20 हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20, तो ये आ गया बच्चों 9 अपॉन 55। तो बच्चों PF अपॉन FR हमारा 9.55 आ गया, मतलब PF अपॉन FR और PE अपॉन EQ दोनों बराबर आ गए। PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं बच्चों थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं थेल्स से EF समानांतर QR। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास डायग्राम है, और इस डायग्राम में सारी चीजें मेंशन हो रखी हैं। हमें ऊपर बता दिया है इस क्वेश्चन में कि LM और CB जो है वो पैरेलल हैं। LM और CB पैरेलल हैं, LM और CB पैरेलल हैं, और LN और CD ये भी समानांतर है, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। अब और बच्चों हमें सिद्ध ये करना है, तो बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है? हम करते हैं शुरू। सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है बच्चों AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD, ये हमें सिद्ध करना है। अब जो AM और AB है वो बच्चों इधर ये है, मतलब कि इस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में AM और MB है, और AN और AD है वो बच्चों इस ट्राइंगल में है, ये AN और AD वो इस ट्राइंगल में है। तो बच्चों हम इस वाले त्रिभुज में, अब इस क्लास 10th के अंदर जो हम थेल्स प्रमेय जानते हैं, उस थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल हम इस वाले ट्राइंगल में कर लेते हैं पहले। तो यहां ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज में समानांतर हैं, तो हम यहां पर थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल प्रयोग कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC में बच्चों हमको क्या दिख रहा है? LM जो है वो समानांतर है BC के,
एल एम समानांतर बी सी के है, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी, क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं। इसलिए बच्चों क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी। इसको हम इक्वेशन 1 दे दे रहे हैं। ये हमने यहां से कर लिया, यहां से। अब बच्चों हम दूसरे वाले इस वाले त्रिभुज में भी थेल्स लगा लेते हैं और ए एम हमारा आ भी गया, ए एम अपॉन में एम बी है, यहां पर ए बी है जो सिद्ध करना है, उसमें देखेंगे आगे। तो बच्चों इस त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं, ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज किस में, ए सी डी में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में एल एन समानांतर सी डी, एल एन समानांतर है सी डी के। तो बच्चों थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से? ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। तो बच्चों हमें ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में दो अलग अलग साइड को इक्वेट कराना था। तो बच्चों हमने क्या किया, एक कॉमन साइड उसमें हमने ली, इसमें भी हमने वो कॉमन साइड ली और इसमें भी कॉमन साइड ली। कॉमन साइड के आने से ये फायदा हो जाएगा कि ए एल अपॉन एल सी ये और ए एल अपॉन एल सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। हमने इन दोनों को भी इक्वेट करा दिया, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को हमने किसकी हेल्प से, हमने कॉमन भुजा की हेल्प से हमने इन दोनों वाली साइड को, मतलब इस साइड को और इस साइड को हमने इक्वेट करा दिया कॉमन साइड से। कॉमन जो भुजा थी इसमें, कॉमन भुजा से हमने समीकरण बना लिया इसका और इसका। तो बच्चों ए एल अपॉन एल सी, यहां आप देख रहे हैं कि ए एल अपॉन एल सी और ये है ए एल अपॉन एल सी। आपने ये लिखा ए एन अपॉन एन डी, और ये जो ए एल अपॉन एल सी है, ए एल अपॉन एल सी वो ए एम अपॉन एम बी के बराबर है। तो हमने ए एल अपॉन एल सी को हटाकर यहां पर ए एम अपॉन एम बी लगा दिया। तो बच्चों अब हम देखिए क्या करते हैं आगे। हमारे पास क्या आ चुका है, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी हमारे पास आ चुका है। अब हमको लाना क्या है ये भी देखें जरा। ए एम अपॉन ए बी लाना था और ए एम अपॉन एम बी आ गया। ए एन अपॉन ए डी लाना था, ए एन अपॉन एन डी आ गया। ए एम अपॉन एम बी त्रिभुज में देखें आप किधर है, ये है ए एम अपॉन एम बी, और हमको लाना है ए एम अपॉन ए बी पूरा। मतलब एक बात हमें दिख रही है कि ए एम और एम बी को जोड़ने से ए बी आता है, ए एम और एम बी को जोड़ने से ए बी आता है। मतलब अगर हम ए एम और एम बी को जोड़ लें तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन कैसे जोड़ लें बात यहां पर है। तो बच्चों मुझे एक बात और समझनी है कि मुझे अपने आंसर में ए एम को वैसा ही रखना है, एम बी को मुझे हटाना है। ए एम मुझे चेंज नहीं करना, ए एम मुझे लास्ट तक रखना है, एम बी को मुझे हटाना है, एम बी को मुझे लास्ट तक नहीं रखना है, एम बी को तो मुझे हटाना है। तो नीचे इधर देखेंगे तो एन डी को हमको हटाना है, एन डी को हमको हटाना है, ए एन को हमको नहीं हटाना है। जिसको बच्चों हमें हटाना नहीं है उसको हम कहां लेकर आएंगे, हर में लिखेंगे। जिसको हटाना नहीं है उसको बच्चों हम हर में लिखेंगे। तो ए एम को हमें हटाना नहीं है तो ए एम को हमने हर में लिख लिया, ए एम को हर में लिख लिया, एम बी को अंश में लिख लिया ऊपर। ठीक है, ए एम को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, एम बी को हमने न्यूमरेटर में लिखा। और क्योंकि बच्चों हमने यहां पर उल्टा कर दिया, इस इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हमने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर दी, चीजें उल्टा कर दिया। तो अब हम यहां पर इक्वल के राइट साइड में भी हम व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। तो बच्चों हम ऊपर लिखेंगे एन डी
अपॉन नीचे लिख देंगे बच्चों ए एन। ए एन, यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी फ्रैक्शन अगर हमको समझ में आती होगी तो हम एक काम यहां कर सकते हैं, एम बी अपॉन ए एम। मैं अब बराबर के इधर उधर दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा, ठीक है। अभी यहीं से समझ लें आप कि 1 जोड़ने से क्या होगा, ये तो आपको अभी समझ आ ही जाएगा। एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, 1 ऐड करने से क्या होगा, आपने ये इस तरह की 2/3 प्लस 1, ये ऐड करने से क्या होता है, ये आप फ्रैक्शन किस तरह ऐड करते हैं कि पूरे के अपॉन में 3 लिखते हैं, यहां 2 लिखते हैं, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 3, तो 2 और 3 मतलब ऊपर और नीचे दोनों ऐड हो जाते हैं। 2 और 3 कैसे ऐड हो जाता है, +1 करने से ऊपर 2 + 3 हो जाता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि एम बी और ए बी मिलाकर, ठीक है ना। एक सेकंड, कुछ गलती हो गई क्या? हाँ बच्चों, ये ए एम है, ए एम है, ए बी नहीं है, ए एम है बच्चों, ए एम। तो मैं आपसे ऊपर भी कह रहा था कि ए एम और एम बी, या एम बी और ए एम, या ठीक है ना, वो दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर बच्चों ए बी हमारा पूरा आ जाता है, जो कि हमको ए बी पूरा लाना है। तो एम बी, एम बी और ए एम ऐड करना था। तो अब यहां पर मैं इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करूं, इस फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसी की तरह तो करूंगा ना, जैसे 2/3 प्लस 1 हमने जब यहां किया है तो 2 और 3 दोनों ऐड हो गए, कहां पर, अंश में, न्यूमरेटर में दोनों ऐड हुए। इसी तरह ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो पूरे के अपॉन में हम ए एम को लिखेंगे और यहां लिखेंगे एम बी, और इसका इस 1 में मल्टीप्लाई ए एम। अब इक्वल के इधर भी यही काम करना है हमें, ए एन और एन डी प्लस ए एन का 1 में मल्टीप्लाई ए एन। अब एम बी प्लस ए एम क्या हो जाता है, देख लें आप, एम बी और ए एम मिलाकर ए बी हो जाता है। एम बी और ए एम यहां पर देख लें आप, पूरा मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो बच्चों ए बी हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिख देना है ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू, इसी तरह बच्चों, इसी तरह एन डी और ए एन, एन डी देखें उधर, एन डी और ए एन ऐड करके बच्चों पूरा ए डी हो जाता है, पूरा हो जाता है ए डी अपॉन ए एन। अब बच्चों अगर हम दोबारा से रेसिप्रोकल कर दें, इक्वल के लेफ्ट में भी और इक्वल के राइट में भी, हमारा काम बन जाएगा, जो प्रूफ करना है वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो इधर हो जाएगा बच्चों ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। और बच्चों यही तो हमको प्रूफ करना था। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपके ढंग से समझ में आ रहा होगा कि यही हमें प्रूफ करना था, और हमने बड़ी आसानी से ये प्रूफ कर लिया। और ये जो मैंने स्टेप यहां यूज की है, पीछे जो मैं प्रमेय पढ़ाकर आया हूं आपको, 5 प्रमेय, 5 थ्योरम मैंने पढ़ाई हैं, वहां आप देखेंगे तो ये ट्रिक जो है वहां पर भी अप्लाई की हुई है। तो जब आप उनको देखकर आएंगे तो यहां पर करने में और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, और चित्र डायग्राम ये आपके सामने है। क्या कह रहा है वो आप देख लें, ठीक है, अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीई और एसी पैरेलल है, डीई और एसी हैं समानांतर, और डी एफ और ए ई भी हैं समानांतर। तो हमें यह सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। इस बार जो हमें सिद्ध करना है वो ट्राइंगल के एक ही तरफ एक ही भुजा है, ठीक है ना। देखिए बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, एक ही तरफ करना है। ये बात समझ में आ पाई होगी, मतलब कि कॉमन साइड किस तरह से ली जाए। जैसे हमने वहां पर क्या किया था कि एक कॉमन साइड ले ली थी, इधर उधर की साइड, दो जो साइड थी वो इक्वेट कराने के लिए हमने एक कॉमन साइड पकड़ ली थी, और उस कॉमन साइड से हमने उसको आराम से लगा लिया था, आगे बढ़ते चले गए थे। यहां पर हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चलो नहीं अगर दिख रहा है तो हमें यहां पर दो हमें समानांतर रेखाएं दिख रही हैं, हमें पैरेलल लाइन दिख रही हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, इन पैरेलल लाइन को ना अलग कलर से कर दिया। जैसे मैंने ये कर दी डीई,
ये हो गई है बच्चों आपके सामने DE, और ये बच्चों आपके सामने आसानी हो जिससे ये हुई है AC। ये है बच्चों AC। ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों समानांतर रेखाएं हैं। तो बच्चों इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC में ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो फिर BD अपॉन DA हम AE अपॉन EC लिख सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में जो रेड दोनों की दोनों रेड जो साइड हैं, भुजाएं हैं, वो समानांतर हैं, पैरेलल हैं। तो वो जिस त्रिभुज के अंदर आ रही हैं उसी त्रिभुज को ले लिया मैंने, अब उस त्रिभुज को ले लिया, ये दोनों पैरेलल हैं, तो BD अपॉन DA और BE अपॉन EC ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों अनुपात, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। किससे बच्चों, थेल्स से। किससे बच्चों हो जाएंगे, थेल्स से। तो इसमें बच्चों क्या दिख रहा है हमें कि जो DE है वो AC के पैरेलल है, हमको दिया है पैरेलल AC। तो बच्चों थेल्स प्रमेय से आधारभूत, ठीक है ना, हाँ, आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय से, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं बच्चों कि BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा, BD अपॉन DA बराबर हो जाएगा BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये बात बच्चों आप समझ पाए, अच्छा अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करूंगा, कि ये दोनों रेखाएं भी समानांतर हैं। ये ग्रीन वाली रेखा आपको दिख रही है, ये ग्रीन वाली और ये ग्रीन वाली, ये रेखा भी समानांतर है, ये भी है बच्चों समानांतर। तो बच्चों ये दोनों रेखाएं जिस त्रिभुज के अंदर आ रही हैं, वो है बच्चों BAE, त्रिभुज BAE सॉरी बच्चों। और इसमें है बच्चों, इस त्रिभुज के अंदर कौन है पैरेलल, कौन है समानांतर, तो हम कहेंगे कि DF, यही ग्रीन वाली DF पैरेलल है AE के बच्चों, AE के, DF पैरेलल AE के। तो बच्चों वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं जिसको, थेल्स प्रमेय, एक सेकंड गलत हो गया, थेल्स प्रमेय से बच्चों यहां भी क्या कहा जा सकता है, यहां भी कहा जा सकता है कि BD अपॉन DA, ठीक है, BD अपॉन DA बराबर कहा जा सकता है बच्चों BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपको अब क्या कोई परेशानी है, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये लिखा हुआ है BF अपॉन FE, ठीक है ना, और ये देखें बच्चों BD अपॉन DA लिखा हुआ है, ये जो BD अपॉन DA लिखा हुआ है, ये BD अपॉन DA लिखा हुआ है, और ये भी बच्चों BD अपॉन DA लिखा हुआ है। इस BD अपॉन DA की जगह मैं लिख दूंगा यहां से बच्चों BF अपॉन FE बराबर, इधर जो लिखा है वही लिख दिया BE अपॉन EC। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देख लें, क्या यही हमको प्रूफ करना था, क्या यही हमको सिद्ध करना था बच्चों, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा।